ना, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था बताओ तो, किसको पता है? हाँ नहीं, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। यार सुनो, जब अभी हो गया मजाक, सुनो, उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। अरे उनके ना पिताजी का नाम था, बताओ क्या? शुद्धोधन था ना, शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। महात्मा बुद्ध, आप जानते हो कि जितने पूरे वर्ल्ड में जितनी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनी है ना, उतना किसी भगवान की नहीं, समझ लो। अमेजिंग बात है। चाइना में चले जाओ, वो उनको अपना आराध्य मानते हैं महात्मा बुद्ध को। नेपाल में चले जाओ, मतलब कि मोस्ट ऑफ द कंट्री में ना महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत सारी हैं, समझ लो, इतने महान आदमी, क्योंकि उस समय दौरा किए थे ना, वो क्या किए थे? दौरा किए थे, बहुत जगह गए थे, घूमे थे। तो क्या हुआ ना कि जब इनके घर बच्चे का जन्म हुआ ना, तो उस समय शुद्धोधन बहुत प्रतापी राजा थे। तो एक सन्यासी आया उनके दरबार में, बोला कि हाथ देखकर बताओ कि बच्चा कैसा बनेगा। तो सन्यासी आया, हाथ देखता है तो बोलता है ये बच्चा तो बहुत महान बनेगा, बहुत यश कमाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा महान बनेगा ये बच्चा। तो ये एक राजा थे, सम्राट थे, तो इनको लगा कि हमसे भी भयंकर बनेगा सम्राट, बनेगा एकदम, मतलब पूरी दुनिया इसको जानेगी, समझ लो, ऐसा ही महान बनेगा। बहुत खुश हुए राजा। लेकिन सन्यासी का कहने का मतलब क्या था? तो बोले कि अच्छा बताइए ये किन किन राजाओं को जीतेगा? इनके पिता बोले शुद्धोधन। तो बोले राजाओं को जीतेगा नहीं, ये कोई राजा नहीं बनेगा, ये एक सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। अब इनके पिताजी शुद्धोधन, किसी तरह से एक बच्चा भी था, वहीं एक बच्चा था, वो भी सन्यासी बन जाए। इतना बड़ा कारोबार जो हम खड़ा किए हैं, जो बिजनेस, अरे अब इतना बड़ा जो बिजनेस हम चला रहे हैं, अब बच्चे पता लगा सन्यासी बन गया, तो इसको कौन देखेगा? तो अब शुद्धोधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, सन्यासी पर गुस्सा गया, बोला यार ये कैसा तुम भविष्यवाणी कर दिए, और सन्यासी को दरबार से बाहर निकल देगा। जब गुस्से में थे एकदम, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे ये बनेगा? तो अब चूंकि इनके अंदर डर था, क्योंकि पहले के सन्यासी की बात कभी झूठी नहीं होती थी, लेकिन इनके अंदर डर था कि बात सही हो सकती है। तो क्या किया ना, देखो शुद्धोधन ने क्या किया कि अपने इस बेटे सिद्धार्थ, जिसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, अपने बेटे को अपने राज्य से एक दूर एक महल बनवा दिया। अब बोला कि एक ऐसा महल बनाओ, इतना विशाल महल कि वो उसी में रहे, और मतलब ये जो वास्तविक जो संसार है ना, इसको कुछ समझ में ही ना आए। इन्होंने क्या शर्त दे दिया कि इसके सामने बूढ़े लोग ना दिखें, क्योंकि बूढ़े लोग दिख जाएंगे तो क्या जग जाएगा? सन्यास जग जाएगा। मतलब कोई आदमी मरा हुआ ना जाए, इसके आसपास न गुजरे, हरे पत्ते दिखने चाहिए, पीला पत्ता नहीं दिखना चाहिए, सूखा पत्ता नहीं दिखना चाहिए। उसको ये लगे कि मतलब यही अवस्था होती है, बुढ़ापे की कोई अवस्था नहीं होती है उसके, क्योंकि अगर ये देखेगा ना तो उसके अंदर क्या आएगा? एक दुख का भाव पैदा होगा। तो सन्यास कैसे जगता है? इन्हीं सब चीज़ों को होने से जगता है ना, कि ये लोग बुढ़ापे में आ गए, मृत्यु भी होता है, तो इस सब का मतलब उपाय क्या है? दुख को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इन सब चीज़ों से उनको दूर रख दिए, एक ऐसा संसार बनवा दिए ना कि महात्मा को समझ में बस आ रहा था कि बस यही दुनिया ही, समझ लो। और महल इतना शानदार बना कि उस महल में पौधे जो थे, हरे भरे पौधे रहते थे, 12 महीने एकदम पत्ता सूखता ही नहीं था। मतलब इनको आभास ही नहीं होने दिए, एक अलग दुनिया बनवा दी। किसके लिए? सिद्धार्थ के लिए, समझ लो। क्योंकि किसी तरह से उस सन्यासी की बात को झूठ करना था इनको, कि मेरा बेटा सन्यास न ले। इतना हाई फाई, मतलब पूरा एक प्रपंच रच दिए ना, एक षड्यंत्र रच दिए, कितना अच्छा बना दो कि कुछ समझ में ना। अब महल में ही रहे, इतना बड़ा महल बनाओ कि लगे कि एकदम पूरा वो है कि नहीं, पूरा घूम सके अच्छे से, एकदम हष्ट पुष्ट अच्छे लोग दिखे, युवा लोग दिखे, बूढ़े लोग ना दिखे उसको। तो अब क्या हुआ? उस समय की सबसे अच्छी रूपवती और गुणवती औरत यशोधरा सिंह की शादी भी करवा दी है। यशोधरा विद्वान औरत थी। तो क्या हुआ कि एक सुबह ये राजकुमार थे, तो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर एक युवक महोत्सव होने वाला था। तो उस महोत्सव में वहाँ के राजकुमार ही पार्टिसिपेट करते थे, वो वही जाते थे चीफ गेस्ट बन करके। तो जब पता लगा कि ये जाने वाले हैं, तो राजा ने बोल दिया कि आज महोत्सव है, कल सिद्धार्थ निकलेगा, तो बीच में कोई भी बूढ़ा आदमी दिखना नहीं चाहिए। आदेश था, अल्टीमेटम था, चेतावनी था, समझ लो। न तो मृत्यु, कोई आदमी मरा हुआ रास्ते में जाए, न तो मतलब एक सन्यासी दिखना चाहिए। मतलब हर तरह का समझ लो उन्हें व्यवस्था करवा दिया। लेकिन है कि नहीं, विधि का विधान है, जो होना है वो तो होगा ही। जब सारथी लेकर चल देता है तो देखो किस्मत, एक बूढ़ी औरत दिख जाती है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि सारथी से कि ये कौन है और इसकी ये दशा कैसे हो गई है? तो सारथी क्या बोलता है? इनको कुछ पता ही नहीं था सिद्धार्थ को, समझ लो। बोलता है सारथी कि ये जवानी के बाद की अवस्था होती है बुढ़ापा, इस अवस्था में लोगों को बहुत तकलीफ होता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि क्या ये हमको भी मतलब सामना करना पड़ेगा? हाँ, दुनिया में जो आया सबको क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। अब आगे गए तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है।
लोग बोलते हुए जा रहे थे और बहुत लोग पीछे रो भी रहे थे। तो बोले साथी से कि ये सब रो क्यों रहे हैं, ये किसके लिए, कौन ऊपर है जो जा रहा है इसके लिए रो रहे हैं। तो बोलता है साथी ना कि ये आदमी मर चुका है, ये बुढ़ापे की बाद की अवस्था होती है अंतिम अवस्था होती है, ये आदमी मर चुका है। तो बोलते हैं कि तो मतलब मैं भी मरूंगा। बोले हाँ, राजा रंग फकीर जो भी आया है सब दुनिया से जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तब तो महात्मा बुद्ध का जो ब्रेन होता है ना, घंटी बजने लगी ब्रेन में, घंटी बज गई। फिर आगे बढ़े, देखे एक सन्यासी है, वही सन्यासी को देखना उनको नहीं था, एक साधु को देख लिए बैठे हुए। बोले कि ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी कौन है जो मौन है एकदम। तो साथी ने बोला ये सन्यास लिया है और ये जीवन के दुखों को जानने की कोशिश कर रहा है कि जो जीवन में इतने दुख है उसका कारण क्या है। तब तो महात्मा बुद्ध के अंदर अब बोले सारथी से, अब ये तुम लोग है कि नहीं, ये जो पूरा जितना सामान सब पैक करके लेकर जाओ, अब हमको छोड़ दो। अब महात्मा बुद्ध है कि नहीं, वो दिन आया जिस दिन इनको निकलना था, समझ लो। और सारथी चला गया और महात्मा बुद्ध जब इस सिद्धार्थ समझ लो, सिद्धार्थ बनकर गए और बुद्ध बनकर आए थे, समझ लो, गौतम बुद्ध बनकर आए विद्वान होकर निकले। तो 6 साल की कठिन तपस्या करने के पश्चात और शुद्धोधन को बहुत गुस्सा आया कि मेरा बेटा भाग गया मतलब बिना बताए भाग गया, संन्यास ले लिया। लेकिन 6 साल जब कठिन तपस्या किए तो इनको इतना ज्ञान हो गया था कि इनके चेहरे से तेज निकल रहा था, समझ लो। तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ पड़े थे कहाँ पर, बनारस के सारनाथ में। कहाँ पड़े थे, तो बोले कि सबसे पहले ठीक किसको करना है, सारनाथ को करना है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। बोले कि बुराई को पहले वहाँ खत्म करो जहाँ पर इसकी जड़ है, जड़ कहाँ पे थी, सारनाथ में थी। अब पहला उपदेश वही सुनाते हैं, कहाँ पर, सारनाथ में। अब क्या होता है कि पूरा इंडिया का भ्रमण करते हैं। पहले अब इनका एक बटालियन बन गया था साधुओं का, ये लोग भिक्षा मांगते थे और उसी से खाते थे। उसका रूल है ना कि बौद्ध धर्म को बनाओगे तो भिक्षा मांग कर जो मिलेगा उसी से खाओगे आप, और उपदेश दोगे, उसके बदले में क्या दोगे, उपदेश दोगे। तो भिक्षा मांगते थे, माँ भिक्षाम देही, माँ भिक्षाम देही होता है ना कि मुझको भिक्षा दीजिए। तो अब शुद्धोधन को पता लगा कि मेरा बेटा सिद्धार्थ हमारे ही मतलब देश में, अब हमारे गाँव राज्य में आ रहा है, अब हमारे राज्य में वो आ रहा है। तो इनको थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि हमारा बेटा भिक्षा मांगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राजा थे। तो बोले कि कम से कम उससे बोल देना कि भिक्षा न मांगे, भिक्षा न मांगे, मतलब हम राजा न है, अच्छा नहीं लगेगा हमको। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, उनके ही राज्य में आकर घर घर घूम के लगे भिक्षा मांगने, जो कि राजा के लड़के थे। कौन, सिद्धार्थ। तो क्या होता है कि अब सोचते हैं कि चले, जब आए तो अपने पिताजी से मिलने, किससे मिलने, तो पिताजी तो मतलब पिताजी खुश थे क्योंकि बहुत विद्वान हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे। लेकिन अंदर अंदर दुख भी था कि सन्यासी बन गया बेटा मेरा, लेकिन फेमस हो गए थे। तो आए महल में अपने पूरे बटालियन के साथ आए, खड़े हो गए। पिताजी इनको देख रहे हैं, बोले बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम अच्छा लग रहे हो, ठीक है एकदम। कौन बोले, शुद्धोधन बोले अच्छे लग रहे हो। तो गौतम बुद्ध बोले हाँ अच्छा तुम लग ही रहे हैं, ठीक है, और जो हमको बनना था पिताजी हम बन गए हैं, है कि नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ। बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ। तो अब कहते हैं कि ठीक है बात होता है। अब बोलते हैं कि अब हमको जाने का है कि नहीं, आप आदेश दीजिए, क्योंकि भाई सन्यास आदमी था, कहाँ रुकने वाले थे, जाने का आदेश हमको दीजिए। तो क्या होता है कि बोलते हैं कि अरे मिल लो, अपनी पत्नी से नहीं मिलोगे, बिना कहे भाग गए थे, बिना कहे चले गए थे। अपनी पत्नी यशोधरा से तो मिल लो, इसके बाद चले जाना। तो कहते हैं देखो, सोचते हैं कि नहीं ठीक है मिलना जरूरी है, क्योंकि देखो सन्यासी के अंदर मोह माया सब हट गया है, क्या पत्नी क्या बालक कोई मतलब नहीं है, त्याग कर दिए थे ना, सबका त्याग कर दिए थे। लेकिन फिर भी एक दायित्व बनता है कि उससे मिलने, तो जाते हैं मिलने के लिए। तो यशोधरा भी खड़ी थी, ये भी सामने खड़े हो गए दोनों लोग। अब ऐसा भी तो होता है ना धर्म संकट, कि दो लोग खड़े हैं, ना वो बात कर रहे हैं ना हम बात कर रहे हैं। अब सोचते हैं बात करें तो क्या करें, क्योंकि उसको भी गुस्सा ही आ रहा था कि बिना कहे कुछ चले गए। ये भी सोच रहे थे हम क्या बोलें। तो जानते हो क्या बोलते हैं, बोलते हैं माँ भिक्षाम देही। क्या बोलते हैं, माँ भिक्षा, क्योंकि वही बोलते ही थे वो। तो यशोधरा बोली यार कितना बेकार पति मिला है, भिखारी पति मिल गया हमको एकदम, हमसे भी बोल रहा है माँ भिक्षाम देही, कम से कम हाल चाल तो पूछता मेरा। तो क्या बोले वो, अरे बात लिखी गई किताब में, क्या बोले, माँ भिक्षाम, हमको भिक्षा दो, बताओ इतने दिन से आए हो हाल चाल भी नहीं पूछे, माँ भिक्षाम देही बोल रहे हो। तो भिक्षा मिलता है, भिक्षा मिलता है उनको, तो बातचीत होता है। तो वही कहती है, देखो यशोधरा ने वहाँ बहुत अच्छा बात बोला है, समझ लो, एक नारी होकर जो बोला है ना बहुत अच्छा बोला है। गौतम बुद्ध वहाँ चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, समझ लो। गौतम बुद्ध वो आदमी थे जो कभी चुप नहीं होते थे, किसी को जवाब देते थे, लेकिन वहाँ चुप हो जाते हैं। बोलते हैं कि देखिए मैं बहुत खुश हूँ, यशोधरा बोलती है
लेकिन मैं इस बात से भी बहुत नाराज़ हूँ कि आपने बिना मुझसे कहीं चले गए। अरे मैं उस घराने से हूँ जिस घराने से लोग अगर युद्ध में युद्ध करने जाते हैं योद्धा बनकर, तो हम लोग उसका तिलक करते हैं। क्या करते हैं? तिलक चढ़ाते हैं कि जाइए और युद्ध को जीत कर आइएगा। अगर वीरगति को प्राप्त हो गए तो भी हमें खुशी है, अगर आइएगा तो युद्ध को जीत कर आइएगा। तो हम लोग खुशी खुशी उसका तिलक करते हैं। और आप तो इस संसार को बदलने के लिए निकले थे, तो इसके लिए मैं आपको क्यों नहीं जाने देती? एक बार हमसे पूछ तो लेते। तो ये सिद्धार्थ यहाँ पर गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं। ये यशोधरा ने बहुत पॉइंट वाला बात बोला था, तो बोलते कि नहीं आपने बात बहुत सही, मतलब सही मान जाते हैं कि हमारी गलती थी वहाँ पर। उनको नहीं पता था कि यशोधरा मतलब ये सोच रही है हमारे बारे में कि मतलब आप जा सकते हैं, जग के कल्याण के लिए निकल सकते हैं बाहर। अब वो गौतम बुद्ध बने थे, तो गौतम बुद्ध की ये कहानी थी कि इनका एक ही शब्द था, माँ भिक्षाम देहि। लास्ट में भी यही वर्ड बोले। इनके बारे में कहानी किसी दिन और सुना देंगे। डाकू अंगुली मार का कहानी सुने हो? और वो गजब की शानदार कहानी है। तो वास्तव में हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए जो कि मतलब बदल देते थे। महात्मा बुद्ध जैसा कोई मोटिवेटर नहीं हुआ, समझ लो, गजब का मोटिवेट करते थे। अब मोटिवेशन जानते हो, एक गुब्बारे में ना, जैसे अब यहाँ से क्या होता है, मोटिवेशन सुनकर जाओगे, जैसे गुब्बारे में हवा भरेगा तो बाहर लोग पिन मारेंगे तो हवा निकलेगा, फिर मोटिवेशन से हवा भरा जाएगा। देखो समाज में यही होता है, तुम कहीं से निकल रहे हो, मोटिवेशन सुनकर ना बाहर जाओगे, कई तरह के लोग मिलेंगे, बर्बाद हो जाओगे। मत पढ़ो, कई तरह के लोग मिलेंगे, तुम्हारे गुब्बारे में पिन मारेंगे, हवा निकलेगा तो फिर मोटिवेशन से तुम्हें हवा मिलेगा। यही होता है समाज में। तो सोचो कि उस गुब्बारे में कोई पिन ना मारे नहीं, और तुम्हारा मोटिवेशन जिंदा रहे और तुम आगे बढ़ते रहो। ये बात है। ठीक बच्चों, रुको ना, मिलते हैं हम लोग, है कि नहीं? मिलते हैं।